मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइज़ आज है रक्षाबंधन, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और गाइज़ मैं अपनी दीदी के लिए गिफ्ट में लाया हूँ कैडबरी सेलिब्रेशन का बॉक्स जो कि 100 रुपीज़ का आता है। और मैं आपको दिखाता हूँ मेरी दीदी ने थाली कितनी अच्छी सजाई इसमें। चलिए, तो ये देख सकते हैं आप, इतना सब कुछ सामान है। तो चलिए अब हम लोग अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर मेरी बेटी सबसे पहले भगवान जी को राखी बांध रही है। आपने देखा आज का ब्लॉग मेरे बेटे ने स्टार्ट किया। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। बच्चे कभी कभी कहते तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा कर लो। और तो देखिए यहाँ पे भगवान जी को रसगुल्ला खिला रही थी मेरी बेटी। और हमारे यहाँ मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ कि सबसे पहले भगवान जी को राखी बंधवाती हूँ। तो पहले मेरी बेटी इसीलिए गणेश भगवान को राखी बांध रही है। तो ये मूर्तियाँ रखी हुई थी दिवाली की, तो मैंने कहा इसी में बेटा बांध दो। तो चलो देखो ही हो गया, अभी अपने भाई की राखी बांधेगी। तो यहाँ पर देखिए भाई की राखी बांधना उसने स्टार्ट कर दिया। तिलक लगाया पहले और अब राखी बांधेगी। और पता है भाई बहन की नोक झोंक चलती रहती है। और ये जो मिठाइयाँ हैं इनमें से मैंने रसगुल्ले बाहर से मंगवाए हैं, बाकी चीज़ें मैंने घर में ही बनाई है। प्लेट में आपको जो दिख रही है वो काजू कतली है। और ये जो इधर ही रखे हुए पेड़े छोटे छोटे से रखे हुए हैं, ये मैंने घर में ही बनाए थे। तो अभी ये राखी बांधे दे रही है। और पता है ये राखी मेरे दोनों बच्चे खुद से पसंद करके लेके आए हैं। ये मेरी बेटी से मैंने कहा बेटा ले लो, तो कह रही थी कि मम्मी जिसको बंधवाना वो भी पसंद कर ले। तो फिर इसने ही पसंद किया तो मेरे बेटे ने ही, तो वही राखी है ये। तो अब उसको बांधेगी। फिर देखिए मेरी नंद भी आने वाली हैं थोड़ी देर में, वो भी आएंगी, वो भी बांधेंगी। मैं भी बंधवा दूँ अपनी बेटी से, उसके बाद मैं भेज दूँगी अपने चाची जी के यहाँ अपने बच्चों को। क्योंकि मैं इसलिए नहीं जा पाऊँगी, मेरी नंद आने वाली हैं। तो थोड़ा सा मतलब अगर चले जाओ कोई आता तो अच्छा नहीं लगता, दरवाज़ा बंद रहता है। तो मैं अपनी बेटी को ही भेज दूँगी, चली जाएगी। मेरी तरफ से यही अपने मामा जी लोगों को राखी बांध देगी। और पता है आपसे सच बताऊं, मुझे अच्छा भी लगा करता क्योंकि मेरे बच्चों को वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छा लगा करता है। सब लोगों से, सब लोग बहुत प्यार करते हैं हमारे बच्चों से। वहाँ मेरे चाची के बच्चे हैं तो वो बहुत प्यार करते हैं। इस वजह से मैंने सोचा, कह रही थी मम्मी मैं ही जाऊँगी, मैं चली जाऊँ क्या? तो मैंने कहा ठीक बेटा तुम चली जाना। अब देखो इन लोगों की नोक झोंक चलती रहती थोड़ी बहुत, मतलब कुछ भी करो तो कुछ ना कुछ ये मेरी बेटी बोलती रहती है। और मेरा बेटा जो फिर कुछ ना कुछ तो रिप्लाई अगला आदमी करेगा ही। तो देखिए दिखा रहा आपको राखी कि मेरी राखी बंध गई है। अब मिठाई खिलाएगी। और ये काजू कतरी जो है मैंने अपने बच्चे की डिमांड पे बनाया था, क्योंकि मेरे बेटे ने मतलब मेरा बेटा कह रहा था मम्मी बनाना। तो फिर उस दिन मैंने रात को 10 बजे बनाई लगभग। देखिए यहाँ पे पैर छू रहा है तो उसने आशीर्वाद दिया। और ये मेरे साथ गया था, एक चॉकलेट का डिब्बा लेके आया था, तो वही देगा इसको। अब वो कह रही है कि मम्मी दे नहीं रहा है, तो अब इसीलिए वो कह रही है मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन देखो वही बाद में मुझसे लड़ती, तो इसलिए वो दे रहा है इसको। और मैंने पैसे भी दिए थे 100 रुपीज़, वो भी दिया इसने। चलिए अब देखते हैं कि आगे कैसे क्या होता है। जैसे दीदी लोग आएंगे वैसे ही हम लोग करेंगे। अब देखो ये लोग मिठाई खा ले रहे हैं दोनों लोग। मैंने कहा दीदी को भी खिला दो, तो कह रहा खा ले दीदी। तो क्योंकि मेरा बेटा तो बहुत मिठाई पसंद करता है। वीडियो बना रहे, फोटो खींच रहे हैं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया तू मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया तू आके बैठो, भैया तू के राखी के बंधन को निभाना। ये भैया तू के राखी के तीसरे बंधन को निभाना। तो भैया टू जा रहे हैं पैर छूने, भैया वन भी पैर छू दिए, मुबारक हो। मेरी नंद आ चुकी हैं और ये मेरे ससुर जी बैठे हैं। ये साड़ी पहने मेरी नंद है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक तो ब्लॉग में इनको दिखाया था। तो ये हमारे यहाँ कजलिया खोसी जाती, कजलिया होती है मतलब वो जब बोया जाता है तो वही लगाया जाता, खोसा जाता है। तो अब देखो मिठाई खिला रही है अपने पापा को।
उन्होंने वही खोसा का भाभी लाओ खोस देती हूँ। मैंने कहा ठीक है खोस दो दीदी। और ये देखिए मेरी नंद का छोटा बेटा बैठा हुआ है और ये तो मेरी बेटी, इसको तो आप लोग पहचानते ही हैं। तो ये भी हमारे यहाँ जितनी लड़कियाँ होती हैं सब लोग ये कजरिया लगाती हैं, मतलब अपने से बड़ों को, चाहे वो पापा हों चाहे दादा हो कोई भी हो, तो इसीलिए क्या नाम है लगा दिया इसने भी। और अब देखिए क्या नाम है, अब इसको बांधेगी राखी। ये मेरी बेटी से 7 का ही मतलब 2-3 महीने का छोटा है, तो इसको राखी बांध रही है मेरी बेटी। आ गया था तो मैंने कहा बेटा भैया को बांध दो, तो कह रही मम्मी हाँ आ गया। इसका नाम अखिल है और ये भी बहुत ही नटखट है, अभी शांत लग रहा है लेकिन बहुत नॉटी है। तब मेरी बेटी यहाँ पे राखी निकाल रही थी, उसके बाद उसको बांधेगी। मेरी बेटी को ये सब काम करने में बहुत टाइम लगता है, अभी बच्ची है, अभी इतनी वो नहीं है। मैं इसको आज बोल भी रही थी बेटा कम से कम अब तो राखी बांधना सीख लो, तो कह रही अरे मम्मी आप भी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। देखो खोल रही है यहाँ पे, उससे खुल नहीं रहा, कोशिश कर रही है, खोल रही है। उसके बाद ये राखी वाखी बंध जाएगी, फिर हम लोग खाना पीना खाएंगे, फिर बातें हो जाती हैं बहुत सारी, काफ़ी दिन बाद मिलो या कोई आए तो मतलब। तो अब यहाँ पे खोल के इसको बांध देगी। तो ये देखिए इसने बांध दिया इसको राखी। तो इसको ये बांध रही है। चलिए राखी तो बंध गई। इसको ये मेरी बेटी ने बांध दिया राखी इसको और मिठाई भी खिला दिया। अब देखो अब यहाँ पर मेरी नंद बांधने जा रही हैं, पहले अपने भतीजे के बांधेंगी। यार होता है ना जब ऐसा समय आता है, अब उनके भैया नहीं है तो मैं समझती हूँ कितना दुख होता होगा उनको, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि दीदी मतलब दुखी ना हो और अच्छे तरीके से मतलब हम लोग आए तो त्यौहार अच्छे तरीके से मन जाए। तो इन्होंने कल कॉल किया तो मेरे पास काफ़ी रो रही थी। मैंने कहा दीदी कोई बात नहीं, रोइए नहीं आप, जब तक मैं हूँ तब तक मतलब इनकी भैया की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन फिर भी जो भी हो सकेगा मुझसे मैं सारी अपनी फ़र्ज़ निभाऊँगी। तो यहाँ पे तिलक कर रही, तिलक करने के बाद फिर राखी बांध देंगे। और इन्होंने अभी कुछ सुबह खाया भी नहीं। मैंने कहा था दीदी चाय बना दो, तो बोले अभी नहीं भाभी, थोड़ा राखी वाखी बांध दूँ उसके बाद मैं फिर पीऊँगी कुछ भी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और सच में मेरी नंद बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है, क्योंकि वो अपने मतलब मेरे बच्चों को बहुत प्यार करती है। तो मुझे भी यार मतलब ये लगा करता है कि चलो इस मामले में तो कम से कम ईश्वर ने मेरी किस्मत ठीक बनाई कि कम से कम सब लोग सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रही थी, कह रही थी कि बेटू बताओ कौन सी मिठाई खाओगे, तो कह रहे तो कुछ भी खिला दीजिए। तो फिर वो कहती नहीं तुम बताओ, तुम जिसको कहोगे वही खिलाऊँगी। तो फिर उसने कहा ये बर्फ़ी खिला दो बुआ, तो फिर वही बर्फ़ी खिला रही थी। तो उसके बाद पानी पिलाएंगी, कह रही है थोड़ा सा पानी भाभी पिलाऊंगी, तो कह रहा भी पी लूँगा बुआ। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा पी लो बेटा। तो देखो अभी पैर भी छू ली, उसने आशीर्वाद दे दिया और इस जगह मैं भी पैर छू रही थी। एक्चुअली गाइस मैं सूट पहने हुए थे, लेकिन मैंने जो पूड़ी मतलब खाना बना रही थी, पूड़ी छान रही थी, इतना गर्म लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्म, पसीना तो मैंने फिर गाउन पहन लिया था और ये मैक्सी डाल ली थी। तो वही फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ठीक है कर दो, इसमें कहाँ जाना है मुझे बाहर, वही मैं भी करवा रही थी। मैंने कहा दीदी बांध दो, तो मेरी भी राखी बांध रही थी। उसके बाद मैंने कहा लो दीदी पैर छू ले, तो कहा आशीर्वाद तो आपने पहले ही ले लिया, मैंने पहले आपको आशीर्वाद दे दिया। चलो ठीक है, तो चलो ठीक है यार, कम से कम वो आ जाती हैं अपनी फैमिली के बीच। उन्हें ये तो लगता है कि अगर हमारे भैया नहीं होते तो भाभी कहाँ से आती, बच्चे कहाँ से आते। तो वही चीज़ वो मुझे भी कह रही थी कि कौन सी मिठाई खाएंगी, तो मुझे कह रही थी लीजिए खा लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है दीदी। फिर मैंने उनको थोड़ा सा उसमें से खिलाया, मैंने कहा आप भी खा लो, तो कह रही कि नहीं रहने दो। तो मैंने कहा नहीं आप भी खा लो इसमें से। फिर उनको मैंने थोड़ा सा खिलाया।